देखिए, दो ही बातें हैं, या तो आप अपने जीवन को कंट्रोल करते हैं या आपका जीवन आपको कंट्रोल करता है, लेकिन दोनों बहुत ही डिफरेंट बातें हैं। यहां जीवन से मतलब है परिस्थितियां, सिचुएशंस। आप नोट करिए, जब भी सिचुएशंस आप पे हावी हो जाती हैं, आपका कंट्रोल ही खत्म हो जाता है, तो क्या होता है? तब आते हैं संघर्ष, तब आते हैं दुख और तब आते हैं अभाव। और जब आप अपने पायलट सीट पे होते हो, जैसा चाहते हो वैसा होता है, आप अपनी परिस्थितियों को, सिचुएशंस को खुद कंट्रोल करते हो, तो तब क्या होता है? तब आप अपनी टर्म्स डिक्टेट करते हो, तब आप जीवन में जितना चाहे उतना कमाते हो, जैसे चाहे वैसे रहते हो, मन भी खुश रहता है। तो यहां पे सारे का सारा खेल क्या है? कंट्रोल का। या तो कंट्रोल हो जाओ या कंट्रोल कर लो, और इन दोनों में ग्रहों की ऊर्जाएं ही काम करती हैं और किसी का कोई काम नहीं है। और आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि दरअसल इन ऊर्जाओं के पैटर्न को किस तरह से समझा जाए। आपके बर्थ चार्ट में कौन सी वैसी बेसिक ऊर्जाएं हैं जिनको आप समझ लो, जिनको हमेशा सही रखो, तो कोई कारण ही नहीं है कि कोई और चीज आपको कंट्रोल कर जाए। कोई कारण ही नहीं है कि परिस्थितियां आप पे हावी हो जाएं, आप जीवन में मुश्किलों में फंस जाओ। दिक्कतें आएंगी, टल जाएंगी, दिक्कतें आएंगी, सॉर्ट हो जाएंगी। एक दिक्कत आएगी, 10 नए रास्ते खुले होंगे चीजों को सही करने में, अगर आप इस राज को समझ लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हां, बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अपना जो परिस्थितियों पे कंट्रोल है उसको लाया जाए और फिर उसको हमेशा कायम रखा जाए। अब हर एज ग्रुप के जो कंट्रोल्स की परिभाषा है ना, वो अलग अलग है। एक बहुत ही एल्डरली जो पर्सन है, उसके लिए जीवन में कंट्रोल का मतलब है उसका अपनी हेल्थ पे कंट्रोल रहे, उसकी जो सेहत है उसके हाथ से ना फिसले। एक मिडिल एज ग्रुप वाले के लिए कंट्रोल्स का क्या मतलब है कि उसका वेल्थ पे कंट्रोल रहे, उसका अर्निंग्स पे कंट्रोल रहे। एक स्टूडेंट के लिए क्या परिभाषा है कि एक स्टूडेंट जो कंपटीशंस में बैठ रहा है, उसके जो कंपटीशंस है, उसकी जो पढ़ाई है, ये उसके कंट्रोल में रहे। वहां पे एग्जाम सेंटर में जाए तो ये ना हो कि परिस्थितियां इतनी हावी हो जाएं कि उसको आता हुआ भी भूल जाए और वो एग्जाम में कुछ भी परफॉर्म ना करके आए। तो हर एज ग्रुप की अपनी अपनी परिभाषा है। और ये जो कंट्रोल वाला टॉपिक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको एक ही एपिसोड में, एक ही वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा 2 या 3 वीडियोस में मैं इस कंट्रोल की परिभाषा को थॉरोली आपके लिए लेके आऊं। लेकिन फिक्र मत करिएगा, ये वीडियोस आपस में नहीं जुड़े होंगे। हर वीडियो में जीवन के किसी एक ना एक पहलू को टच किया जाएगा। हर वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपके जो अलग अलग एज ग्रुप हैं उनमें अपना पूरा कंट्रोल किस तरह से लेके आया जाए। तो मिडिल एज ग्रुप, यानी जो एज ग्रुप 25 से लेके 55 साल के एज ग्रुप है ना, इसके लिए आज का वीडियो है। इससे शुरू करते हैं, क्योंकि यहां पे जो कंट्रोल के मायने हैं ना, ये मानिए जीवन का आधार है। क्या मायने हैं? सबसे पहला मायना है आपकी अर्निंग कैपेसिटी। यानी कि एक अर्निंग कैपेसिटी ऐसी चीज है जो इंसान का तय करती है उसकी समाज में इज्जत कितनी होगी, समाज में उसको किन नजरों से देखा जाएगा। खाली समाज में नहीं, उसको अपने घर में भी किन नजरों से देखा जाएगा। आपने देखा होगा कि जो इंसान ढंग से कमा नहीं पाते हैं ना, जो पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी समाज में तो इज्जत जितनी होनी है उतनी होगी, उनकी अपने घर तक में इज्जत होनी कम हो जाती है। ना जीवन साथी ढंग से पूछता है, ना बच्चे उसको उस नजर से देखते हैं जो देखना चाहिए, ना ही उसकी जो ब्रॉडर फैमिली है ना, वहां पे उसकी इज्जत होती है। यानी अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि आप अपने गुणों को, अपने दिमाग को पैसे में किस तरह से कन्वर्ट कर पाते हैं, ये होती है आपकी अर्निंग कैपेसिटी। और ये बेस बन जाती है आपके मिडिल एज ग्रुप का। आप परिस्थितियों को कंट्रोल केवल और केवल तभी कर सकते हैं जब आपकी अर्निंग कैपेसिटी रोज बेहतर हो। आज की अर्निंग कैपेसिटी अगर पिछले दिन से बेहतर नहीं हो रही है तो इसका एक ही मतलब है कि आप अब जीवन में ढलान की तरफ जाना शुरू हो गए हैं और परिस्थितियों से अपना कंट्रोल जो है ये खोते चले जा रहे हैं। अब अगर अर्निंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होगी ना, तो 3 चीजें तो पक्की हैं। पहली, वो अपना मनपसंद पैसा कमा सकेगा। मनपसंद मतलब जितना सोच सकता है उतना कमा सकता है। यहां पे फिर पैसे की लिमिट जो है ना, वो खत्म हो जाती है। कई लोग मेरे से पूछते हैं मेरे चार्ट में कितना पैसा लिखा हुआ है, तो मैं इनको जवाब देता हूं, भाई अपनी अर्निंग कैपेसिटी देखिए कितनी है, आपका पैसा उतना ही होगा। यहां पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जितना आप अर्निंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा लोगे उतना ही जीवन में आप ऊंचाइयां छू सकोगे। यह कंफर्म है और इसकी गारंटी है।
और दूसरे नंबर पे इसका फायदा यह है कि आप अपने जीवन में, समाज में, परिवार में एक बहुत ही उच्च श्रेणी की इमेज बना सकते हो। वो इमेज जिसमें आप जब वहां पे नहीं भी होगे ना तो भी लोग आपके बारे में अच्छी बातें ही करेंगे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंसान अपने और अपने आसपास वालों के लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से सुधार पाएगा। और मिडिल एज ग्रुप में खाली अर्निंग कैपेसिटी ही नहीं, दो और चीजें हैं जिन पे उसको अच्छे से कंट्रोल चाहिए। पहली कि उसको लाइफ में अपने गुणों को वेल्थ में कन्वर्ट करना आना चाहिए। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अर्निंग कैपेसिटी क्या करेगी? आपके जीवन में पैसे का इनफ्लो लेके आएगी। अर्निंग कैपेसिटी क्या करेगी? आपकी एक ब्रांडिंग बनाएगी। आपकी वो ब्रांडिंग, आपकी लाइफ में आने वाला पैसा, ये सब चीजें अगर वेल्थ में कन्वर्ट नहीं हो पाई, अगर वो प्रॉपर्टी में कन्वर्ट नहीं हो पाई, एक अच्छे फिक्स्ड बैंक बैलेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाई, तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर क्या होता है कि एक फ्लश में पैसा आता है और उसी तरह से हाथ से फिसल जाता है। किसी का कहीं फंस जाता है, किसी का कहीं खर्च हो जाता है, कहीं रिश्तेदार ले उड़ते हैं, कहीं बच्चे पैसा उजाड़ देते हैं, कई कारण बनते हैं, लेकिन वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी को वेल्थ में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। और उसकी वजह से जीवन में कई बार क्या होता है, अब लाइफस्टाइल तो बढ़ चुका होता है, कर्जे आने शुरू हो जाते हैं। और यहीं पे कंट्रोल नंबर 2 आता है कि अगर कर्जे आ गए हैं तो परिस्थितियों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए कि वो कर्जे उतर जाएं। अब यहां पे इनके पीछे जो ऊर्जाएं हैं, इसी वीडियो में आगे चल के उनको डिस्कस करेंगे, कौन से ग्रह हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, इनको बैलेंस कैसे किया जाए। लेकिन उससे पहले आपको ये पॉइंट जो है दिमाग में रखने ही रखने हैं। और मिडिल एज ग्रुप में ही तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है चीजों को रेगुलर रखना। आपके पास अर्निंग कैपेसिटी भी आ गई, आपने उस अर्निंग कैपेसिटी को वेल्थ में कन्वर्ट करने की कला भी सीख ली। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है ऐसे कंट्रोल का जो आपको डेवलप करना है कि चीजें रेगुलर रहें। ये ना हो कि आपकी जो सफलता है ये एक छोटा सा बुलबुला भर बन के रह जाए। यानी एक बार आप सफलता के रास्ते पे चलने शुरू हो गए ना, फिर चाहे आपकी ग्रह दशा बदलती रहे, गोचर बदलते रहें, लेकिन सफलता का जो आपका प्रोग्रेस चार्ट है ना, ये हमेशा निरंतर रहना चाहिए। यानी निरंतरता पे कंट्रोल। तो मैं चीजों को आपको एक बार फिर से बताता हूं। पहले नंबर पे मिडिल एज ग्रुप में आपको कंट्रोल चाहिए अर्निंग कैपेसिटी को बेटर करने का। दूसरा कंट्रोल आपको चाहिए इस अर्निंग कैपेसिटी को वेल्थ में कन्वर्ट करने का। और तीसरा कंट्रोल चाहिए कि ये जो आपकी प्रोग्रेस बन रही है ना, अब ये मेंटेन रहे, ये लगातार रहे, यानी कि इसमें फ्लक्चुएशन ना आए। अब आइए जानते हैं कि इनके पीछे कौन कौन सी ऊर्जाएं काम करती हैं। आपकी अर्निंग कैपेसिटी, इसके पीछे 3 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ऊर्जाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली ऊर्जा है मंगल की, दूसरी ऊर्जा है बुध की और तीसरी ऊर्जा है शनि की। ये जो 3 ऊर्जाएं हैं ना, ये आपके जीवन में हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। अगर मंगल खराब होंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने लायक स्किल्स ही नहीं बनेंगी। देखिए, अर्निंग कैपेसिटी किसकी बढ़ती है? अर्निंग कैपेसिटी उसकी बढ़ती है जो बाकियों से डिफरेंट होता है। अर्निंग कैपेसिटी उसकी बढ़ती है जो इंसान सही मौके पे सही फैसले ले पाता है। अर्निंग कैपेसिटी उसकी बढ़ती है जिसको पता होता है कहां पे मना करना और कहां पे हां करनी है। तो ये सारी की सारी ऊर्जाएं जो है ना, मंगल, बुध और शनि के द्वारा कंट्रोल होती हैं। मंगल सही होंगे ना तो आपके अंदर वो गुण, वो स्किल्स डेवलप हो जाएंगी जिससे आप मन चाहिए अर्निंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा सकते हो। आप पत्थर को सोना करने की कला भी मंगल को अच्छा करने से सीख सकते हो। और जब बुध अच्छे होंगे, ये डिसीजन मेकिंग को बड़ा ही प्योर करते हैं। ये बुध इंसान को उस तरह का चतुर बना देते हैं कि जो इंसान आगे एड़ियां उठा के आने वाले समय को भांप लेता है और उसके हिसाब से ही आज की अपनी प्लानिंग सेट करता है। वो कहते हैं ना कि आज आप जितने भी जिंदगी में जो भी परिस्थितियां हैं ना, ये पास्ट में किए गए कर्मों का नतीजा है। और आज जो भी कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट आने वाले समय में दिखेगा। ये सारी की सारी चीजें बुध की हैं। आज के दिन में आप जो भी फैसला लोगे ना, या आपकी जो भी हैबिट्स होंगी, ये सारी की सारी बुध के द्वारा कंट्रोल होती हैं। आपकी हैबिट्स डिसिप्लिन होंगी, आपकी हैबिट्स लगातार सीखने की होंगी, आपकी हैबिट्स चीज़ों को अच्छा करने की होंगी। ये सारे के सारे बुध के लक्षण हैं। जिनके बुध खराब होते हैं वो क्या करते हैं? टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं। जिनके बुध खराब होते हैं ना, वो चीज़ों में गॉसिप में बड़ा यकीन रखते हैं। गॉसिप बहुत करते रहेंगे, उनसे ज्ञान दुनिया भर का ले लो, तो वे चलती फिरती वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे होती है ना, वो उस तरह के लोग होते हैं। लेकिन जब चीज़ों को अप्लाई करने की बारी आती है, एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। यानी लोगों को तो ज्ञान देंगे, लेकिन खुद के लिए उनके पास कोई भी प्लान नहीं होगा। अनप्लैंड होके चलना आपकी अर्निंग कैपेसिटी का दुश्मन होता है और अनप्लैंड होके चलना खराब बुध का लक्षण होता है।
खराब बुध का लक्षण और एक होता है कि इंसान लोगों से संबंध अच्छे नहीं बना पाता, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना ये बहुत ही खराब होती हैं। अपना मतलब निकाल लेगा, लेकिन जब लोगों के काम आने की बारी आएगी ना ये एकदम से लोगों की तरफ पीठ कर लेगा, और उससे क्या होगा, वो वाला सर्कल ही डेवलप नहीं हो पाता है जिसकी वजह से कल को वो इंसान जीवन में ग्रो करेगा। क्योंकि लोगों से अच्छे संबंध बना के रखना अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बनाने का सबसे एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। ये रेसिपी का एक बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ में अर्निंग कैपेसिटी को प्योर करने का। और बुध के बाद बारी आती है शनि की। शनि ये ग्रह हैं आपके कर्मों के। आप जीवन में कुछ भी कर रहे हैं वो शनि है। आप सो भी रहे हैं शनि है, जाग रहे हैं शनि है, मेहनत कर रहे हैं शनि है, आलस कर रहे हैं शनि है, आज का काम आज ही कंप्लीट कर रहे हैं वो भी शनि है, आज का काम कल पे टाल रहे हैं वो भी शनि है। खराब चीजों में शनि खराब है, अच्छी चीजों में शनि अच्छे हैं, इतना ही सरल है ये। यानी कि तभी शनि को कर्मों का देवता कहा गया ना कि आप सूरज उगने से लेकर सूरज के छिपने तक दुनिया को जो भी देते हैं या दुनिया से जो भी लेते हैं अपने थ्रू, ये सारे का सारा शनि की अथॉरिटी में आता है। तो आप शनि को अगर अच्छा करेंगे ना तो आप कंट्रीब्यूटर भी बनेंगे, और जितना कंट्रीब्यूटर बनेंगे इसका मतलब सीधा सीधा है आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो। आज का जो वीडियो है ना ये नोट करने वाला वीडियो है। इन पॉइंट्स को आप बार बार सुन के नोट कर लीजिएगा, आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप अपने जीवन में अगर कामयाब नहीं हो रहे हैं ना तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है आपकी अर्निंग कैपेसिटी का कमजोर होना। सिर्फ बीए करने से, एमए करने से, पढ़ाई का सर्टिफिकेट लेके घूमने से अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है दुनिया में योगदान देने से। मंडी में आइए, योगदान दीजिए, लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करिए, ये होती है अर्निंग कैपेसिटी का बढ़ना। और मंगल, बुध और शनि इन तीनों को सही रखिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सुन तो लिया, ज्ञान तो ले लिया कि मंगल, बुध और शनि को सही करना कैसे है। बहुत आसान है, घर के वास्तु में भी इनको सही करिए और अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में भी सही करिए। बर्थ चार्ट में ये तीनों जहां जहां बैठे हुए हैं वहां पे तो बर्थ चार्ट को दिखाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको मंगल, बुध और शनि को सही कैसे करना है। लेकिन इसके कुछ जेनेरिक रूल्स भी हैं, अगर आप इनको अपना लेंगे ना तो डेफिनेटली आप बिना चार्ट देखे भी अपने मंगल, बुध और शनि को सही कर पाएंगे। मंगल को सही करने के लिए हर मंगलवार को आप गरीबों में या लोगों में मीठा डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए। यकीन मानिए ये बहुत ही प्रभावशाली रेमेडी है। इससे क्या होता है, आपके मंगल जो है ना ये सदा कंट्रोल में रहते हैं। आपके मंगल अगर सही रहेंगे ना तो आपका अपने जीवन पे कंट्रोल बहुत अच्छा बढ़ेगा। बुध को सही करने के लिए कांसे के यानी ब्रॉन्ज के बर्तन में हरी दाल जो होती है, साबुत मूंग, उसको रात भर भिगोइए और सुबह पक्षियों को डालते रहिए। बुध को सही करने का सबसे हार्मलेस तरीका ये है और ये तरीका हमेशा ही असर देता है। और शनि को सही करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है पीपल के पेड़ को जल देना। नॉर्मली लोग शनि देव पे उड़द और तेल चढ़ाने को शनि शांत करने का एक अच्छा तरीका मानते हैं। ये तरीका कई कुंडलियों में अलाउड नहीं होता है। कईयों के शनि की एक पर्टिकुलर पोजीशन है, उसमें अगर शनि की चीजें दान की जाए तो शनि उल्टे बिगड़ जाते हैं। इसलिए शनि को अगर आपने निरंतरता से सही करना है ना तो आप पीपल के पेड़ को शनिवार सुबह जल देते रहिए। यह सबसे हार्मलेस तरीका है शनि को अपनी फेवर में करने का। इसके अलावा जो सिविल लेबर होती है ना, मकान बनाने वाले मजदूर, बीच बीच में उनको खाने का कोई ना कोई सामान देते रहिए। कभी समोसे दे दिए, कभी कुछ मिठाई दे दी, कुछ भी देते रहिए। इससे भी जो शनि है ना ये सही रहते हैं। और ये जब मंगल, बुध और शनि आपके सही हो जाएंगे ना, आपकी ऊर्जा ही ऐसी बन जाएगी कि आप अपने आप ही अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बेहतर करने की तरफ चलना शुरू हो जाओगे। और जब अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना, जीवन में पैसे का इनफ्लो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इसके बाद बारी आती है कि जीवन में आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है इसको वेल्थ में कन्वर्ट कैसे किया जाए। कौन से ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनको अगर आप सही कर लो तो आपकी जितनी भी अर्निंग कैपेसिटी है ना आप उसको वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसकी जानकारी लेंगे हम अगले वीडियो में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। उसमें हम देखेंगे कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी को किन ऊर्जाओं के थ्रू आप हमेशा वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हो, कभी ना खत्म होने वाली वेल्थ में। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो इसका तीसरा बिंदु था ना यानी मिडिल एज ग्रुप का, वो था कि निरंतरता, रेगुलरिटी कैसे लेनी है। एक बार जब आप तरक्की के रास्ते पे चलना शुरू हो गए, वापस नीचे ना आओ, इसके लिए आपको क्या प्रबंध करने होंगे ताकि आप अपने जीवन पर पूरा कंट्रोल ले सको। तो इसके लिए मेरे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं इस जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।